Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is present perfect. Okay, present perfect. ठीक है, पुराना कंसेप्ट आप लोगों का वही के जो काम हो चुका है मीन उर्दू में आता है, जा चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अब आप लोग इस कंसेप्ट से बाहर निकलें, क्योंकि आप लोगों को अब जो है सिचुएशन के लिहाज से मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही है ना कि नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हुआ हमारा कंप्लीट और अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए मीन्स डेफिनेशन भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमने माइंड में इसको रखना है। ठीक है, जैसे कि चुके हैं वगैरह रखते हैं, उसको निकाल के अब ये इसको मीन्स माइंड में रखना है। ठीक है, तो आप इसमें देखें कैसे बनाते हैं हम। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होता है इसमें। ठीक है, हैव या फिर हैज। ठीक है, प्लूरल के लिए हैव, सिंगुलर के साथ हैज। ठीक है, लाइक आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, अली अंसारा हैव। बट जब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट हमारा, लाइक शी हैज, ही हैज, अली हैज, सारा हैज, ठीक है, इट हैज, तो फिर हैज यूज होगा। याद है ना आप लोगों को, ये मीन्स मैं पुरानी बातें दोहरा रही हूँ। ठीक है, और इसमें जो है मेन वर्ब कौन सा यूज होता है। ठीक है, मेन वर्ब पीपी फॉर्म। ठीक है, जिसको आप लोग थर्ड फॉर्म के नाम से याद रखते हो। ठीक है, पीपी फॉर्म। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, लाइक याद आया कि नहीं आया। लाइक आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। ठीक है, शी हैज गॉन हिज होम। ठीक है, याद आया कि नहीं आया जी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यूजेस मीन सिचुएशन। ठीक है, यही तो सिचुएशन है। तो आप तो उस जो आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है ना टेंसेस का, उर्दू में जो होता है लास्ट में वो निकला है बाहर उससे। ठीक है, अब आपने यूजेस याद रखने हैं इसके, मीन सिचुएशन देखनी है। ठीक है, सिचुएशन माइंड में रखनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाते हैं ये तो अभी मैंने सिखा भी दिया, और मीन्स बहुत ही इजी है। जस्ट हैव हैज और पीपी फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाई और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन स्कूल में ना जस्ट इसको सिखाने का तरीका इतने मुश्किल से बताया जाता है स्टूडेंट्स को, ऐसे है कि नहीं है। अब देखिए जस्ट यहाँ पे दो मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें यही दो हैं, इनके ही बताने से मीन्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा इजिली, ऐसे है ना। ठीक है, आप दोनों एक एक बनाए इसका प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सा सेंटेंसेस, जल्दी जल्दी से बनाए। नौरीन फास्ट यू। ओके, और आप भी बनाए हमारा। या अब देखिए बहुत ही इजी वे से, लेकिन स्कूल में हमें बहुत ही मीन्स डिफरेंट तरीके से कि ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, और इसके आखिर में ये आना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो इंग्लिश इज नॉट सो टफ, इंग्लिश इज सो इजी, अगर हमें मीन्स उन्हीं तरीकों को फॉलो करें और वो छोटी छोटी बातें हमें सिखाई जाए, बताई जाए, तो इंग्लिश जो है मुश्किल नहीं है। अब आते हैं यूजेस की तरफ। ये तो हमने बनाना सीख लिया कि कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का टर्म्स। अब आते हैं यूजेस की तरफ। तो यूजेस नंबर 1 देखिए, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग समथिंग हैपन इन द पास्ट। ठीक है, कोई भी काम जो कि पास्ट में हो चुका होता है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका होता है, बट इट हैज कनेक्शन विद द प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन इसका जो है किसी न किसी तरीके से प्रेजेंट इन द सम वे, ठीक है, किसी न किसी तरीके से इसका कनेक्शन होता है किसके साथ, प्रेजेंट के साथ। ठीक है, प्रेजेंट के साथ कैसे, फॉर एग्जांपल लाइक ही हैज डाइड, वो मर चुका है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ना, मैंने बताया था सिंगुलर के साथ हैज आएगा और जस्ट मेन वर्ब कौन सा आएगा, थर्ड फॉर्म पीपी। तो ये परफेक्ट का टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, अब इसका कनेक्शन क्या है प्रेजेंट के साथ, वो तो मर चुका है, मर चुका है ना। अब हम इसका कनेक्शन क्या है, मीन्स ही इज डाइड। ठीक है, कि वो मर गया। अब कोई पूछेगा हमसे, ठीक है, प्रेजेंट में, तो हम बताएंगे ना, ठीक है, कि ही हैज डाइड। तो इसका कनेक्शन देखा आपने, प्रेजेंट में कोई मीन्स पूछता है, उस चीज का जिक्र आता है जो काम कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, तो कोई पूछता है उसका, या फिर मीन्स किसी भी तरीके से मीन्स उसका कोई ना कोई बात होती है, तो फिर हमें बताना पड़ता है, तो वो किस तरीके से बताएंगे, किस टर्म्स में जाके, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, नीचे बहुत सारी मीन्स, अब जहाँ पे वो पूछता है कि वो कहाँ है। ठीक है, कोई आता है जानने वाला, उसको नहीं पता, तो वो पूछता है किसी के बारे में कि अली कहाँ है, तो मीन्स वो बताते हैं जिनको पता होता है कि अली हैज डाइड। अब वैसे तो नहीं बोल सकता ना ही इज डेड, ठीक है, वो पड़ा होता, ऐसे है ना। तो इसका कनेक्शन है, ठीक है, जो काम हो चुका होता है, तो वो प्रेजेंट में कोई उसका पूछ रहा होता है या उसका जिक्र होता है किसी ना किसी तरीके से, तो जब जो काम हो चुका होता है वो बताने के लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ आ रहा है। ठीक है, नीचे और भी एग्जाम्पल है, दे हैव गॉन होम। ठीक है, दे हैव गॉन होम, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, कि वो जा चुके हैं। अब देखिए इसका कनेक्शन क्या है प्रेजेंट के साथ, बिकॉज दे आर नॉट हेयर, क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं। अब एक और एग्जांपल देती हूँ कि लाइक एक सिस्टर की शादी हुई होती है, मैरिड है, ठीक है, वो मीज मिलने के लिए आती है, और भाई जो है वो सुबह सुबह काम पे चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो बहन जो है वो घर जा चुकी होती है। ठीक है, तो वो पूछता है वेयर इज सारा, तो उसकी जो छोटी बहन होती है वो बोलती है, और वो क्यों पूछता है, बिकॉज शी इज नॉट हेयर, ठीक है, घर पे उसे दिखती नहीं है, तो वो पूछता है कि वो कहाँ है। ठीक है, वेयर इज सारा, तो वो जो है छोटी बहन बताती है शी हैज गॉन होम। ठीक है, तो कनेक्शन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रेजेंट के साथ जी। इसी तरह देखिए सर हसीब हैज थॉट अस पास्ट
सिंपल, ठीक है, कि वो जो है हमें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सर हसीब क्या पढ़ा चुके हैं, पास्ट सिंपल कहते हैं, जैसे कि मैं भी पढ़ा चुकी हूँ, आई हैव थॉट यू, पास्ट सिंपल, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब क्यों बता रही हूँ मैं, इसका कनेक्शन क्या है प्रेजेंट के साथ, इसका क्या कनेक्शन है, कनेक्शन ये है दे आर नॉट हेयर, क्योंकि वो सॉरी वी नो पास्ट सिंपल, कनेक्शन ये है कि हम लोग जानते हैं इस टेंस को, क्योंकि सीख चुके हैं, सर हमें पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो हमें पता है इस टेंस के बारे में, तो ये कनेक्शन है, ठीक है, बिकॉज वी नो पास्ट सिंपल बता रहा है। इसी तरह देखिए somebody has stolen my car, अब जो है कोई बंदा जो है मेरी गाड़ी चुरा के लेकर जा चुका है, ठीक है, तो अब इसका कनेक्शन क्या है प्रेजेंट के साथ, बिकॉज वहां पे गाड़ी खड़ी ही नहीं है जहाँ पे वो करा के गया था, ठीक है, तो ये कनेक्शन है। तो जब भी इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने हो तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश में कैसे बताएं, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे प्रेजेंट में, ठीक है, और मीन्स तो हम जो काम हो चुका होता है तो फिर स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि इसको हमने मीन्स किस टेंस में बताएं, ठीक है, तो वो बहुत सोच विचार करते हैं कि उर्दू में क्या आ रहा है, ठीक है, फिर ये आ रहा है तो हाँ ये वो वाला टेंस होगा, फिर वो उसको उर्दू में सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर उसको इंग्लिश में लेकर जाते हैं, और फिर ऐसा भी होता है कि उर्दू के बहुत सारे अल्फाज जो इंग्लिश में होते ही नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इंग्लिश का सेंटेंसेस बनाना, था कि ये बहुत ही इजी है, ठीक है, जो भी काम हो चुका होता है और प्रेजेंट में कोई पूछता है, ठीक है, लाइक एग्जांपल आप लोग खाना बना चुके हो, ठीक है, और कोई पूछता है आपसे तो आप किस टेंस में बताओगी, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, जी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, जी। इस तरह के सर हैज बॉट अ न्यू सेल फोन, तो ये क्या है कि वो खरीद चुके हैं, सर जो है सेल फोन नया खरीद चुके हैं, क्यों, मींस कनेक्शन क्या है प्रेजेंट में, क्योंकि हमने देखा है उन्होंने उठाया हुआ था, शी हैज अ न्यू सेल फोन, तो ये कनेक्शन है, ठीक है। इसी तरह देखिए नंबर 6 पे एग्जांपल्स देखिए, वी हैव जॉइंड अस्कत इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमने ज्वाइन कर चुके हैं, ओके, लाइक वी हैव जॉइंड अस्कत इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज द सेंटेंसेस ऑफ लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, so what is the connection in present, these sentences like we are currently student of अस्कत English language skills, so this is the connection, okay, ठीक है, या ओके वेट अ व्हाइल, ओके आगे भी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल्स the safe is open and somebody steal our money, so it's not a correct sentence, why is this sentence is not correct, where is mistakes, चलो मैं बताती हूँ, देखे, ओके लिसन मैं बताती हूँ, लिसन, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं किया गया, लाइक द सेफ इज ओपन, ये तो कनेक्शन है, ठीक है, कि अलमारी खुली हुई है, सुबह सुबह उठते हैं कोई, जी किसी की जो है मीन्स चोरी हो गई है किसी के घर, तो वो सुबह सुबह उठते हैं और देखती है लड़की चला औरत जो है चलाती हुई आती है और कहती है हस्बैंड को कि अलमारी खुली हुई है, तो ये तो कनेक्शन है, ठीक है, प्रेजेंट में वो बता रही है, तो क्यों खुली हुई है, बिकॉज somebody has stolen our money, क्योंकि स्टॉलन स्टॉलन आएगा, ठीक है, स्टील स्टॉलन पीपी फॉर्म, ठीक है, क्योंकि कोई लेकर जा चुका है चुरा के, ठीक है। इसी तरह देखिए अली इज सैड, ये कनेक्शन है, तो अब कैसे आएगा, नो फैलन, आपने मैं आप लोगों को न्यूज ये पढ़ा चुकी हूँ डिटेल्स में, आप लोगों ने फॉलो नहीं किया ना मेरे रूल्स, तो यही बैठ के रहेंगे आप लोग, अभी मिस्टेक्स कर रही है ना आप, फैलन आएगा, ठीक है, पीपी फॉर्म फेल की क्या होती है, वही आपका कॉन्सेप्ट वही के वही खड़ा है कि ईडी लगा दिया और पीपी फॉर्म बन गई, पीटी बन गई, तो आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, मैंने कहा भी था कि इनकी स्क्रीनशॉट लें और वॉलपेपर पे लगाएं, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, अदरवाइज ऐसे ही लड़कते रहेंगे आप लोग बीच में ही, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है आप उसको तोड़ देते हो, ठीक है। इस तरह आगे आते हैं, सारा इज क्राइंग, वो रो रही है, ये कनेक्शन है, तो अब आगे कोई पूछ रहा है कि व्हाई इज ही क्राइंग, बिकॉज हर फादर हैज ब्रोकन हर न्यू सेल फोन, अच्छा आप बीच में बोले नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग आ रही है तो डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, ब्रोकन हर न्यू सेल फोन, क्योंकि वो तोड़ चुका है, क्यों तोड़ चुका है, क्योंकि वो हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है, इसी वजह से उसके फादर को जो गुस्सा आया तो उसने तोड़ दिया, ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करें मोबाइल में ज्यादा नहीं घुसा करें, वरना आपके साथ भी यही होगा फिर, ओके आगे देखते हैं, सराजीब इज एंग्री, ठीक है, गुस्से में, ये कनेक्शन है, ठीक है, रीजन देखिए, रीजन हमने किस चीज में बताना है, प्रेजेंट परफेक्ट में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्टॉप्ड स्टॉप्ड वॉच हिज लेक्चर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लेक्चर, मैं भी गुस्से में आ सकती हूँ क्योंकि उन्होंने साके जो लेक्चर देखने बंद कर दिए हैं, आप लोगों ने भी ऐसा ही किया है ना, तो मुझे भी आ सकता है गुस्सा, चले आगे चलते हैं, आप लोग बोल सकते हो कि हमें क्या परवाह है आपके गुस्से की, करती रहे आप गुस्सा, ऐसे है ना डियर स्टूडेंट्स, अच्छा आगे चलते हैं, प्लीज स्टे एट होम, अब जो भी रीजन हमने बताना है किस में बताना है,
प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। हमारे साथ broken out in the city कि फैल चुकी है बारिश, ठीक है। I don't have my wallet कि मेरे पास जो है वॉलेट नहीं है। Somebody has picked my pocket, ठीक है, किसी ने चुरा लिया। ओके, सो फैमिली वर्ड्स भी इसमें हैं जो कि यूज होते हैं, ठीक है। इस टेंस में कौन से हैं? रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, बिफोर, सो फार, येट, एवर, मेनी, टाइम्स, वंस, ट्विस, सिंस एंड फॉर विद स्टेट वर्ब्स, ठीक है। सिन, फॉर एंड सिंस स्टेट वर्ब में यूज होंगे, ठीक है। स्टेट वर्ब्स में आपको पता है ना व्हाट इज स्टेट वर्ब? स्टेट वर्ब मींस जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, ठीक है, etc। तो अब आगे देखते हैं रिसेंटली, ये सारे जो है फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं और ये किसमें यूज होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो रिसेंटली वर्सेस जस्ट, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? नूरीन आप बताएं। अब देखिए रिसेंटली का मतलब भी वही है, अभी अभी, जस्ट का भी वही है, तो कोई डिफरेंस फील हुआ कि नहीं हुआ? क्या है बताएं इन दोनों। और जस्ट, वो भी तो इसी सेंस में आता है। तो फिर आप मीन्स कैसे मीन्स रिकॉग्नाइज करोगे कि कहाँ पे हमने रिसेंटली यूज करना है, कहाँ पे जस्ट करना है? क्योंकि दोनों के ही मतलब सेम है, अभी अभी। अच्छा चले मैं बताती हूँ। है कोई आइडिया? हैव यू एनी आइडिया? ओके मैं बताती हूँ, ठीक है। ओके, वी हैव रिसेंटली ज्वाइंड एस्काच इंग्लिश लैंग्वेज। सारा हैज गॉन टू लाहौर रिसेंटली। रिसेंटली ही हैज सोल्ड हिज कार। ये सारे कहाँ पे रिसेंटली यूज हुए? ऐसे ही है ना कि अब देखिए ही हैज जस्ट गॉन होम। अब रिसेंटली और जस्ट में डिफरेंस क्या है? जस्ट में ये डिफरेंस है, जस्ट मीन्स अभी वो दरवाजा पार किया होगा, गली में होगी, ठीक है। मीन्स आप बाहर जाके बुला सकती हैं कि वो अभी बहुत दूर नहीं गई। यस जस्ट गॉन होम, अभी अभी उसने छोड़ा। जस्ट का ये मतलब है कि वो दरवाजा पार किया इसने, ठीक है, लेकिन हम जाके दौड़ के बुला सकते हैं उसको वापस अगर हमें मीन्स कोई काम है तो। देखिए सर हसीब है जस्ट स्टार्टेड हिज लेक्चर। जस्ट अभी अभी मीन्स 5 मिनट ही हुए हैं, ठीक है। हसीब स्टार्टेड हिज लेक्चर एट 10:30, ठीक है। अभी अभी मीन्स 5 मिनट्स ही हुए होंगे। रिसेंटली मीन्स के मीन्स अभी इतना अरसा नहीं हुआ लेकिन हो गया, इतना अरसा हो गया कि वो घर पहुंच चुकी होगी, ठीक है। इतना डिफरेंस है इन दोनों में। लाइक एक लड़की है वो मीन्स मैं क्या हुई है और वो मीन्स कोई पूछ रहा है तो जस्ट इतना इतनी देर हो गई हो कि वो घर पहुंच गई हो तो हम रिसेंटली यूज करेंगे। अदरवाइज जस्ट अभी दरवाजे से निकली और गली में ही होगी तो क्या यूज जस्ट यूज करेंगे, और रिसेंटली जब वो घर पहुंच चुकी होगी तब यूज करेंगे। डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया? तो आप लोगों ने भी इसको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप लोगों के माइंड में बैठेगा, अदरवाइज भूल जाओगे कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो तभी मीन्स पक्का हो जाएगा, अदरवाइज बात तो वही प्रैक्टिस है ना। ओके इसे देखिए, फ्यू डेज आई गो, ठीक है, वी ज्वाइन स्केच इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। अब फ्यू आ गया मीन्स चंद दिन, ठीक है। चंद दिन से हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, सारा वांट टू लाहौर लास्ट मंथ। सारा वांट टू लाहौर लास्ट मंथ मीन्स वो जाना चाहती थी, जो महीना गुजर गया उसमें, क्योंकि इसमें वांट यूज हो गया। आप लोग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ाने का मकसद क्या है वो तो हमने पढ़ चुका, प्रेजेंट परफेक्ट। आप उसी में ही मीज घूम रहती हैं। अब तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फैमिली वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना। क्या हो गया यार, वो तो हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फैमिली वर्ड्स पढ़ रहे हैं। रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, बिफोर, सो फार, येट, एवर, इनका यूजेस देख रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? ओके कहाँ पे थे हम? तो आप अभी ये नोट करें कि ये वर्ड्स कहाँ 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 आ रहे हैं और कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली का बता दिया, जस्ट का बता दिया, फ्यू डेज का बता दिया, चंद दिन, ठीक है। लास्ट मंथ मीन्स जो गुजर चुका है, ठीक है, आखिरी लाइक अब जो है जुलाई है ना, तो लास्ट मंथ कौन सा होगा? जून, ठीक है। तो ये अभी आप नोट करें, ये नहीं देखें टेंस कौन सा यूज हो रहा है। ही वेंट होम एन आवर आगो। एन आवर आगो मीन्स 1 घंटा पहले, ठीक है। एन आवर आगो 1 घंटा पहले। इसी तरह का ऑलरेडी, सूनर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। बिफोर, पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑलरेडी किस चीज के लिए यूज करेंगे? ठीक है, ऑलरेडी मीन्स सूनर देन एक्सपेक्टेड कि जो हो चुका होता है, एंड बिफोर पास्ट एक्सपीरियंस जो हमें तजर्बा हो चुका होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेड का तो पता है ना डिफरेंस क्या है। एक्सपीरियंस मीन्स जो हम काम कर चुके होते हैं, मीन्स तजर्बा होता है हमें, ठीक है। एक्सपेक्टेड मीन्स जस्ट एक्सपेक्ट करना, ठीक है। लाइक आई ऑलरेडी टेक लंच, ठीक है। इस तरीके शी वॉच दिस मूवी बिफोर, वो पहले से देख चुकी, उसको तजर्बा है। बिफोर कब यूज करना है? जब तजर्बा हो। और जो ऑलरेडी है वो एक्सपेक्टेड में आ जाएगा, फिर सूनर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। इस तरीके डोंट नीड टू टेल देम, ऑलरेडी इन्फॉर्म देम,
लेकिन उसको कन्फर्म नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी में कन्फर्म नहीं होता, जस्ट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, कि डोंट नीड टू टेल देम, उसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अली जो है उसको बता चुका होगा पहले से ही, ठीक है। फिर बता दिया है, एक्सपेक्टेशन है, जस्ट इसमें कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसमें मीन्स कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म हमें नहीं पता जिन चीज़ों का, लेकिन ये है कि हो चुका होगा, ठीक है। ऑलरेडी यूज करेंगे, लेकिन जो तजर्बा है कन्फर्म है बिफोर यूज करेंगे। ओके, क्लियर। आगे आते हैं, सो फार इन अफर्मेटिव एंड क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फार इन अफर्मेटिव सिंपल जुमले में और सवालिया जुमले में यूज होता है, ठीक है। येट किस में होता है, इंडक्टिव में यूज होता है, इंडक्टिव क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। लाइक सर हसीब टीच अस टेंसेस सो फार, कहाँ तक पढ़ा दिया है सर हसीब ने टेंसेस को, ठीक है। सो फार क्वेश्चन में करते हैं और अफर्मेटिव में कि सर हसीब यहाँ तक पढ़ा चुके हैं हमें, एंड व्हाट यू डू सो फार, आप क्या करते हैं, ठीक है। एंड यू हैव डन, आप चलें नोरीन की ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, वो बोल रहे थे कि ये ट्रांसलेट में प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं यूज कर रही हैं, ठीक है। तो यूज कर देते हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ये सारी जो लिखे हुए हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट कर सकती हैं, और आपके असाइनमेंट भी यही है कि ये जो सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाए गए, आप उनको प्रेजेंट परफेक्ट में जो है बना के सेंड करना है आपने। आप खुश नोरीन? और बस चलें, अब आप दोनों की मीन्स ये जो असाइनमेंट है तीनों की, तो ये जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हम बना सकते हैं उनको, तो आप लोगों ने बना के सेंड कर देने हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखें, यू हैव डन मास्टर सो फार, आप कहाँ तक जो है मास्टर कर चुके हैं कंप्लीट अपना, ठीक है। सारा हैज नॉट रीच्ड होम येट, ठीक है। नेगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चन में क्या यूज करोगे, येट, आप, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन एंड इंफॉर्मेटिव में येट यूज नहीं कर सकते, और so far always use in informative and question, okay, don't, you can't use so far like in negative and negative question, got it? आई समझ के नहीं आई? ओके, अब आगे चलते हैं, you why you don't tell your parents yet, ठीक है। yet ये क्या है हमारा नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरीके आवर इन क्वेश्चन, आवर भी किस में यूज करते हैं, क्वेश्चन में। अब जो आप लोगों की स्पोकन की क्लास होगी उसमें आप लोगों को मैं इन्हीं की प्रैक्टिस करवाऊंगी, आप लोगों से ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनवाऊंगी कि आपने इनको यूज करना है, फैमिली वर्ड्स को, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की स्पोकन की क्लास की असाइनमेंट है, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड है, आप लोग जो है इसे ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें हमें ये असाइनमेंट तो दी ही नहीं गई, ठीक है। तो अब एवर है ये, और ये हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, लाइक यू एवर सी सारा, ठीक है। दे एवर इनवाइट यू एट होम, अब इसमें देखिए हम हमें इस चीज की भी जरूरत नहीं पड़ रही कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले नहीं आए, ठीक है। तो जब एवर यूज करेंगे, यू एवर सी सारा, आपने कभी सारा को देखा है, देखा हुआ है। दे एवर इनवाइट यू एट लंच, उन्होंने कभी आपको लंच पे इनवाइट किया है। शी एवर कॉल यू, कभी उसने आपको कॉल की है। तो इसमें एवर के समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नौरीन आप क्यों चुप हो गई हैं? नौरीन आर यू देयर और नॉट? आप क्यों खामोश होकर बैठ गई? ठीक है। तो आप लोग उनसे फैमिली वर्ड्स के जो है मीन्स ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों ने बना के रखना है स्पोकन की क्लास में, ठीक है। अभी पहले से ही बता रही हूँ, अभी एक दिन है हमारे पास स्पोकन की क्लास के लिए, ठीक है। तो फैमिली वर्ड्स के आपने चाहे आप रजिस्टर पे जो है लिख सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे फैमिली वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है, सेंटेंसेस बनाने हैं, हर फैमिली वर्ड्स के 5 होने चाहिए, और आप लोगों ने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। देखूंगी कि कौन किसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं एवर यूज करके, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी पहले नहीं लेकर आ रहा है, कितने इजी जैसे स्ट्रक्चर है, आपने भी इनको यूज करने हैं। ओके, तो अब है फर्स्ट यूज वी यूज दी प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया है, ठीक है। आई थिंक ये बाय मिस्टेकली जो है मैंने ऐड कर दिया है, ये यूजेज नंबर 1 हो गया ना। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से समथिंग हैपन इन द पास्ट बट इट हैज कनेक्शन विद द प्रेजेंट इन सम वे, ये हो गया ना। एंड सेकंड यूज वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग हैपन इन द पास्ट इफ, तो आई थिंक ये हो गए हैं। कौन सा? ये जो, अच्छा ये अभी फिर पढ़ेंगे ना जब पास्ट परफेक्ट लेकर आएंगे, अभी प्रेजेंट परफेक्ट सीखा है ना हमने। इस तरीके से अगर दो इकट्ठे पढ़ाती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, तो इसी वजह से, ठीक है, ये जो है पास्ट परफेक्ट में यूज होगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा ये नीचे वाला भी नहीं पढ़ा ना हमने अभी, लाइक समथिंग हैपनिंग रिपीटेडली इन पास्ट एंड इट कैन हैपन अगेन, दोबारा से भी हो सकता है या। अच्छा लास्ट पेज पे आ जाए वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट पेज पे आ जाए वो भी पढ़ लेते हैं जी। तो आप सोई हुई थी डियर, सो फार मीन्स कहाँ तक, ठीक है।
या एवर मीन्स कभी, कभी आपने ये काम किया है, कभी आपको इसका तजुर्बा हुआ है, कभी आपने ये टेस्ट लिया है, ठीक है। सो फार इसी तरीके से ओके, आगे लास्ट पेज भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका आ जाए लास्ट में, ठीक है। समथिंग हैपन रिपीटेडली इन पास्ट एंड इट कैन हैपन और अगेन, और इस सेंस में हम कौन इस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। कोई मीन्स ऐसा काम जो कि बार बार माजी में हो चुका है, लाइक कोविड है, ठीक है। वो बार बार आ जाता था ना, जाता था फिर आ जाता था, जाता था फिर आ जाता था, ऐसे ही है ना। सो समथिंग हैपन रिपीटेडली, ठीक है, रिपीट होता रहता था इन द पास्ट, माजी में, एंड इट कैन हैपन अगेन, और दोबारा भी इसके इम्कान है, ठीक है, होने के। लाइक अभी भी है ना कोविड के, क्या आ सकते हैं दोबारा भी, अल्लाह ना करे आए वैसे, लेकिन है तो सही ना। हम मीन्स सेंटेंसेस के लिहाज से समझ तो सकते हैं ना इसका जिक्र करके। तो इसमें देखिए, लाइक एग्जांपल फॉर इंस्टेंसेस, इमरान खान हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, के इमरान खान जो है बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए कर चुका है, ठीक है। अब दोबारा से भी आ सकता है, चांस है ना। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसी टेंसेस मीन्स आप ऐसे कोई सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, अभी मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे, अगर नहीं समझा तो फिर पूछें। कि कोई ऐसा काम जो माजी में बार बार हो चुका होता है और अभी भी मीन्स हाँ फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में भी उसके इम्कान है कि हो सकता है दोबारा से भी ये काम, तो फिर हम वो किस टेंस में बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। लाइक इमरान खान हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, वो दोबारा से भी आ सकता है और कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया। अब जो है, अब देखें कायदे आजम डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान, अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि अब पाकिस्तान जिंदा होकर दोबारा से तो नहीं करने आएगा ना पाकिस्तान के लिए। तो जस्ट हम यूज करेंगे कायदे आजम डिड, पास्ट में डिड यूज होता है ना, पास्ट सिंपल। कायदे आजम डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान, कायदे आजम ने बहुत कुछ मीन्स किया, ठीक है। इस तरह के आतिफ असलम हैज रिसाइटेड सम नाट्स, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों मैं इसको लेकर गई हूँ कि आतिफ असलम जो है नात पढ़ी, क्योंकि वो बार बार पढ़ चुके हैं, माजी में पढ़ी है उसने, तो अब अभी इम्कान है उसका, जब भी दिल जाएगा वो पढ़ेगा, ऐसे है ना। तो रिपीटेड एक्शन है बार बार, ठीक है, माजी में पढ़ चुका है और अब भी पढ़ सकता है, इट कैन हैपन अगेन। सो दैट्स व्हाई आई यूज लाइक आतिफ असलम हैज रिसेंटली सम नाट्स, ठीक है। तो अब देखें, जुनैद जमशेद रिसाइटेड मैनी नाट्स, अब इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो मीन्स नहीं है अब इस दुनिया में, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब नहीं है तो अब दोबारा से तो ये काम नहीं कर सकता, तो इसी वजह से हैज यूज नहीं किया ना दोबारा से, कि क्योंकि अब दोबारा तो वो ये काम नहीं कर सकते, पढ़ सकते हैं, अगर जिंदा होते तो भी तो कर सकते हैं, लेकिन वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। आपको इतनी इजी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है यार। बता चुकी हूँ, समथिंग हैपन रिपीटेडली इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में बार बार होती है, ठीक है, एंड इट कैन बी हैपन अगेन, और अब भी हो सकता है। और अब ये वो नात कैसे पढ़ सकते हैं जब वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो अब मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों यूज करूँ, क्या हो गया, अब तुम्हारा कोई समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही, इतनी आसान आसान सी बातें हैं। बता चुकी हूँ, अब इमरान खान लीडर हैं, ठीक है, वो मीन्स अभी तो नहीं बने हुए, लेकिन चांस तो है वो बन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इसी वजह से मैंने इमरान खान हैज यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट। अब कायदे आजम ने भी बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन वो जिंदा नहीं है बदकिस्मती से, ठीक है। तो अब वो जस्ट पास्ट में बताएंगे, क्योंकि वो फिर अब उसके इम्कान नहीं है ना कि वो बनेंगे और फिर कुछ करेंगे, वो है ही नहीं। तो अब देखिए, आतिफ असलम है रिसाइटेड सम नाट्स, वो पढ़ चुका है नात जो है, तो अब भी वो कर सकता है ये काम, कर सकता है ना, ठीक है, जब भी उसका दिल करेगा कर सकता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बताया, आतिफ असलम है रिसाइटेड सम नाट्स। अब देखिए, जुनैद भी जो है नाते पढ़ता था, लेकिन वो अब नहीं है, तो अब मैं उसके वो आगे के इम्कान ही नहीं है कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो जस्ट पास्ट यूज किया, जुनैद जमशेद रिसाइटेड मैनी नाट्स, ठीक है। इस तरह के शाहीन अफरीदी हैज टेकन मैनी विकेट्स ऑन ओडीज, क्योंकि वो जिंदा है और मैच खेल रहा है अभी, तो हो सकता है अब दोबारा से भी मीज वो जीते, तो इसी वजह से प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है। अदरवाइज वसीम अकरम देखें, वो अब नहीं खेलता, ठीक है, वसीम अकरम, तो फिर उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे। जस्ट पास्ट लिखा, वसीम अकरम टुक 520 विकेट्स इन ओडीज, मीन उसने ली थी, क्योंकि आप वो खेलते ही नहीं है तो चांस नहीं है दोबारा से लेने के, ठीक है। तो हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करना। इसी तरह देखिए, राहत फतेह अली हैज संग मैनी क्लासिकल सॉन्ग, तो इसके लिए राहत फतेह अली अभी जिंदा है, वो और भी मीन्स गा सकते हैं, ठीक है, गा तो चुके हैं लेकिन गा भी तो सकते हैं ना, चांसेस हैं, क्योंकि वो जिंदा है और चल भी रहे हैं मीन सिंगिंग में, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज किया। अदरवाइज नुसरत फतेह अली sang मैनी क्लासिकल सॉन्ग, अब वो नहीं है तो अब दोबारा से मीन्स वो कैसे गा सकते हैं, तो जस्ट पास्ट यूज किया, ठीक है। इसी तरह के आई हैव विजिटेड मरी वंस ट्विस मैनी टाइम्स, ठीक है, कहते क्या और भी चांसेस हैं, फिर भी मैं जा सकती हूँ, तो उसके लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया। अदरवाइज अगर मीन्स जस्ट मीन्स मैं एक ही बार किया, अब चांस ही नहीं है, किसी भी वजह से कोई हो सकता है इशू, तो जस्ट पास सिंपल में आई विजिटेड मरी इन 2019।